हेलो स्टूडेंट्स। तो ये जो सीक्वेंस है एफ ऑफ के इज इक्वल टू साइन ऑफ ए के ग्रेटर देन 0, देन फाइंड द जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ द सीक्वेंस एफ ऑफ के। तो हम इसके रिलेटेड जो बेसिक आइडिया है एकदम डिटेल में डिस्कस करना चाहते हैं। तो आपको इसके लिए पहले ये जो यूलर्स आइडेंटिटी क्या है ये जानना पड़ेगा। तो आपके सामने यूलर्स आइडेंटिटी जो है वो ई रेज टू आई थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है। तो ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन के रिलेटेड या कॉम्प्लेक्स नंबर के रिलेटेड ये पार्ट है, ये भी आपको अच्छी तरह समझना पड़ेगा। अब जब ई रेज टू आई थीटा की वैल्यू ये है तो इसी का कॉन्जुगेट मीन्स यह आई का रिप्लेसमेंट माइनस आई से करेंगे तो यह इसका कॉन्जुगेट इसी तरह हो जाएगा और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस आई साइन ऑफ थीटा हो जाएगा। अब ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 आपके सामने है। इन दोनों का एडिशन करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड का एडिशन ई रेज टू आई थीटा प्लस ई रेज टू माइनस आई थीटा हो जाएगा। तो ये दोनों सेम ही है तो ये 2 टाइम्स कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा, लेकिन ये सेम है लेकिन अपोजिट साइन है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ये एडिंग करने के बाद 1 और 2 इसी तरह हो जाएगा। तो इसी का कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, यहाँ 1/2 हो जाएगा। तो ये 1/2 इंटू क्या होने वाला है, ई रेज टू आई थीटा प्लस ई रेज टू माइनस आई थीटा। इसी तरह ये जो कॉस थीटा की वैल्यू है वो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी। उसी तरह जब हम सब्ट्रैक्टिंग करेंगे तो सब्ट्रैक्टिंग 1 और 2 तो यहाँ ई रेज टू आई थीटा माइनस ई रेज टू माइनस आई थीटा इक्वल टू सब्ट्रैक्शन करने के बाद ये निगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन निगेटिव होने के बाद ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा 2i इंटू क्या होने वाला है, साइन थीटा होने वाला है। तो यहाँ हम साइन थीटा जो है वो कैसे लिख सकते हैं, 2i जब यह जाएगा तो 1/2i इंटू ई रेज टू आई थीटा माइनस ई रेज टू माइनस आई थीटा ऐसे लिख सकते हैं। तो ये साइन थीटा की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में आपके सामने है। जब ये कॉस थीटा की वैल्यू ये है तो इसी का यूज़ करके हम कॉस ऑफ ए के, तो थीटा की जगह मैं ए के ले रहा हूँ तो ये 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, ई रेज टू आई ए के प्लस ई रेज टू माइनस आई ए के ऐसा हो जाएगा। और साइन ऑफ ए के जो है वो क्या होने वाला है 1/2 इंटू ई रेज टू आई ए के माइनस ई रेज टू माइनस आई ए के, ऐसा ये दोनों पार्ट होने वाला है। तो आपको ये जो साइन ए के आपके सामने दिख रहा है इसकी वैल्यू क्या लेना है 1/2 इंटू यहाँ 1/2i है तो ये भी आपको अच्छी तरह देखना है। तो इसी तरह ये हमें सिंप्लीफाई करना है। तो देखते हैं तो सॉल्यूशन में ये जो एफ ऑफ के है वही एफ ऑफ के आपके सामने ये लिए सिंप्लीफाई किया है तो 1/2i इंटू ई रेज टू आई ए के माइनस ई रेज टू माइनस आई ए के ये लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ के की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो ये पार्ट यूज़ करने के बाद हमें इसका जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। तो यहाँ हम बाय द डेफिनेशन ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ के इज इक्वल टू समेशन के इज इक्वल टू -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी एफ ऑफ के इंटू जेड रेज टू क्या होने वाला है, -के होने वाला है। लेकिन आपको यहाँ के ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 दिया है, इसका मतलब ये सीक्वेंस कैजुअल सीक्वेंस है। तो यहाँ क्या होने वाला है, ये के इक्वल टू -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के बजाय हमें क्या करना है, के इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ के इंटू जेड रेज टू
माइनस के, ऐसा लिखना है। अब आप यहाँ देख सकते हैं इसमें क्या करना है, एफ ऑफ के की वैल्यू जो है वो हमें पुट करना है। तो ये हो जाएगा समेशन के इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ये 1/2i इंटू ई रेस टू आई ए के माइनस ई रेस टू माइनस आई ए के। इसी तरह हो जाएगा, ये जो 1/2i है वो कांस्टेंट है, तो यहाँ हम 1/2i बाहर ले रहे हैं, और ये जो रिमेनिंग पार्ट है यहाँ जेड रेस टू माइनस के भी लेना चाहिए। जेड रेस टू माइनस के का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ होने के बाद हम जब समेशन अलग अलग लेंगे तो के इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू आई ए के इंटू जेड रेस टू माइनस के, ये माइनस समेशन क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस आई ए के इंटू जेड रेस टू माइनस के। इसी तरह होने वाला है। अब इसमें मुझे क्या करना है, के इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी है, तो ये जनरली क्या होने वाला है 1/2i, तो ये पॉजिटिव टू पॉजिटिव है, तो मुझे पावर है वो पॉजिटिव मेंटेन करना है। अब ये जो पार्ट है हम किस तरह लिखने वाले हैं आपको अच्छी तरह देखना है। के इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ये ई रेस टू आई ए और उसके पावर क्या है के लेंगे, लेकिन जेड रेस टू माइनस के है वो जेड रेस टू के इसी तरह लिखने वाले हैं, माइनस समेशन के इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ये आप देख सकते हैं ई रेस टू माइनस आई ए, और यहाँ पावर के मेंटेन कर रहे हैं, और यहाँ जेड रेस टू माइनस के है वो हम इसी तरह यहाँ लिखने वाले हैं। तो ये आपको अच्छी तरह समझना है किस तरह मैंने यहाँ लिखा है। अब इट इज़ इक्वल टू 1/2i। अब ये लॉज ऑफ इंडाइसेस यूज़ करके सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो के इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी है, तो यहाँ क्या होने वाला है ई रेस टू आई ए अपॉन जेड ब्रैकेट रेस टू के हो जाएगा, ये माइनस समेशन के इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ क्या होने वाला है ई रेस टू माइनस आई ए अपॉन जेड होने वाला है, और यहाँ पावर क्या हो जाएगा के हो जाएगा। फिर इसके बाद इसके रिलेटेड जो सीरीज़ का आइडिया है वो भी आपके सामने देते हैं। तो यहाँ समेशन के इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी है, यहाँ भी आप देख सकते हैं जेड रेस टू के है तो 1/1 माइनस जेड ऐसा लिखना है। तो यहाँ मॉड जेड लेस देन 1 है, तो ये किस तरह होता है ये सब कुछ हम देखने वाले हैं। लेकिन यहाँ जेड की जगह ई रेस टू आई ए अपॉन जेड है, और यहाँ ई रेस टू माइनस आई ए अपॉन जेड है, तो इसके हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो सिंप्लीफिकेशन है वो अच्छी तरह करना है। तो ये 1/2i इंटू क्या हो जाएगा समेशन के इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, सॉरी, तो इसके लिए मुझे डायरेक्ट ये सीरीज यूज़ करना है, तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस ये ई रेस टू आई ए अपॉन क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा, माइनस यहाँ क्या होने वाला है 1/1 माइनस ई रेस टू माइनस आई ए अपॉन जेड हो जाएगा। लेकिन इसके बाद हमें क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, ई रेस मॉड्यूलस ऑफ ई रेस टू आई ए अपॉन जेड लेस देन 1, और उसके बाद ये जो पार्ट है ई रेस टू माइनस आई ए अपॉन जेड लेस देन 1, ये हमें यहाँ ऐसे लिखना पड़ेगा, और इसी का यूज़ करके हम रीजन ऑफ कॉन्वर्जेंस या डोमेन ऑफ कॉन्वर्जेंस है वो तैयार करने वाले हैं। लेकिन आपको एक पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है वो अच्छी तरह समझना पड़ेगा, वो भी आपके सामने यहाँ दे रहे हैं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर में z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई ये जब कॉम्प्लेक्स नंबर मानते हैं तो उसका मॉड्यूलस मॉड z इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस आई वाई ये क्या होता है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो ये मॉड z की वैल्यू हमारी क्या हो गई है
रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसी तरह हो गया है। लेकिन जब आप यहाँ देख सकते हैं ये जो यूलर्स आइडेंटिटी है ई रेज टू आई थीटा जो है वो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा जो है, तो यहाँ हम ई रेज टू आई थीटा यहाँ लिख रहे हैं, वो क्या है कॉस थीटा प्लस आई साइन ऑफ थीटा है। तो इसी का यूज़ करके इसका मॉड्यूलस ई रेज टू आई थीटा क्या हो जाता है, क्या होने वाला है इसका मॉड्यूलस लेने के बाद, जैसे कि एक्स प्लस आई वाई का रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यह रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होने वाला है। लेकिन रूट ऑफ कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, तो रूट ऑफ 1 फिर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये ई रेज टू आई थीटा की वैल्यू क्या होने वाली है 1 होने वाली है। तो जब हम इस पार्ट यहाँ ही सिंप्लीफाई करके दे रहे हैं, तो ये जो पार्ट है हम किस तरह लिखने वाले हैं, ये पार्ट मॉड्यूलस ऑफ ई रेज टू आई ए अपॉन मॉड्यूलस ऑफ जेड लेस देन 1, ये पार्ट इसी तरह लिखने वाले हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू इसी का आइडिया यूज करेंगे तो 1 आने वाला है, तो ये 1 अपॉन मॉड जेड लेस देन 1 हो जाएगा। तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद 1 लेस देन मॉड जेड हो जाएगा ये यहाँ जाने के बाद, और यही हम फिर मॉड जेड ग्रेटर देन 1 ऐसा भी लिख सकते हैं। फिर आप ये जो आइडिया है, ये आइडिया हम मॉड ऑफ ई रेज टू माइनस आई ए अपॉन मॉड्यूलस ऑफ जेड लेस देन 1 ऐसा लिखते हैं। लेकिन आप जब यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ सिर्फ माइनस आने वाला है, तो इसका मॉड्यूलस में फिर क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस माइनस साइन थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ही होने वाला है, फिर इसकी वैल्यू 1 ही आने वाली है। तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन मॉड जेड लेस देन 1 इम्प्लाइज 1 लेस देन मॉड जेड हो जाएगा। तो इन दोनों केसेस में क्या हो जाएगा मॉड जेड ग्रेटर देन 1 ही आता है। तो ये हम थोड़ा सा डायरेक्ट लिखने वाले हैं। तो देखते हैं इसके रिलेटेड हम मॉड जेड ग्रेटर देन 1 लिखने वाले हैं। तो इसी का सिंप्लीफिकेशन जो है किस तरह हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2i इंटू यहाँ जो सिंप्लीफिकेशन होने वाला है एलसीएम डायरेक्ट ले रहे हैं, तो जेड अपॉन जेड माइनस ई रेज टू आई ए हो जाएगा, माइनस यहाँ भी क्या हो जाएगा जेड अपॉन जेड माइनस ई रेज टू माइनस आई ए। इसी तरह ये जो सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा और इन दोनों के लिए क्या हो जाएगा मॉड जेड ग्रेटर देन 1 होने वाला है। तो ये साइन ए का जेड ट्रांसफॉर्म है, लेकिन ये पहले मुझे अच्छी तरह सिंप्लीफाई करना है। तो देखते हैं किस तरह इसका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। अब ये जो जेड न्यूमरेटर का है दोनों का कॉमन जेड ले रहे हैं, तो ये 1 अपॉन ये पार्ट हो जाएगा, ये भी इसी तरह हो जाएगा। लेकिन जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा जेड माइनस ई रेज टू माइनस आई ए, यहाँ जेड कॉमन लेने के बाद वन रहता है, माइनस ये क्या हो जाएगा जेड माइनस ई रेज टू ये प्लस आई ए यहाँ होने वाला है। और फिर यहाँ आप देख सकते हैं जेड माइनस ई रेज टू आई ए और जेड माइनस ई रेज टू माइनस आई ए, ये इसी तरह आपको सिंप्लीफाई करना है। ये कॉमन जो जेड आया है यहाँ मैंने लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा जेड अपॉन 2i इसी तरह होने वाला है। फिर आप यहाँ देख सकते हैं जेड माइनस ई रेज टू माइनस आई ए माइनस जेड हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ई रेज टू आई ए इसी तरह होने वाला है। फिर इन दोनों ब्रैकेट का प्रोडक्ट करते हैं, जेड इंटू जेड क्या होने वाला है जेड स्क्वेयर, जेड इंटू ये पार्ट और जेड इंटू ये पार्ट आपको करना है, तो माइनस जेड इंटू ई रेज टू, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे तो ये प्लस आई ए हो जाएगा, और इस जेड का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे तो माइनस जेड ई रेज टू माइनस आई ए होने वाला है, और इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस ई रेज टू आई ए इंटू ई रेज टू माइनस आई ए। इसी तरह इसका सिंप्लीफिकेशन होने वाला है। फिर जब हम देखेंगे तो यहाँ जेड अपॉन 2i और यहाँ जो टर्म्स हैं कौन से टर्म्स कैंसिल होने वाले हैं,
ये जेड और ये माइनस जेड कैंसिल होने वाला है। फिर यहाँ जो ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो यहाँ ई रेज टू आई ए माइनस ई रेज टू माइनस आई ए होने वाला है। अब यहाँ आप देख सकते हैं जेड स्क्वेयर, ये जो दोनों टर्म है, इन दोनों टर्म में हम क्या कर सकते हैं, माइनस जेड कॉमन ले सकते हैं और यहाँ ई रेज टू आई ए माइनस ई रेज टू माइनस आई ए होने वाला है। इन दोनों का प्रोडक्ट तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसी तरह आपको ये सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। अब इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं ये जो पार्ट है, इस पार्ट में किस तरह का सिंप्लीफिकेशन हम करने वाले हैं। तो इसके लिए जब हम फिर इसी का आइडिया यूज़ करेंगे, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये ई रेज टू, या ये पार्ट देखेंगे ई रेज टू आई थीटा माइनस ई रेज टू माइनस आई थीटा इंटू 1/2i ये हो जाता है। तो इस ये जब सिर्फ पार्ट लेंगे तो यहाँ क्या होने वाला है, ई रेज टू आई थीटा माइनस ई रेज टू माइनस आई थीटा इक्वल टू क्या होने वाला है, 2i इंटू साइन ऑफ थीटा होने वाला है। तो इसी का यूज़ करके हम जब यहाँ आपके सामने रखते हैं, तो इसी का यूज़ करेंगे यहाँ, तो ये क्या होने वाला है, z/2i, और इसके जगह जब हम ये आइडिया पुट करेंगे तो 2i इंटू क्या होने वाला है, साइन ऑफ थीटा, लेकिन यहाँ क्या करना पड़ेगा, ये साइन ऑफ ए हो जाएगा। फिर ये जेड स्क्वेयर माइनस क्या होने वाला है, जेड इंटू इसके रिलेटेड क्या हो जाएगा, फिर 2i इंटू यहाँ क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ए हो जाएगा प्लस 1। इसी तरह ये जो पार्ट है आपका, ये पार्ट होने वाला है। फिर आप यहाँ देख सकते हैं ये जो 2i डिनोमिनेटर का 2i न्यूमरेटर का कैंसिल होने वाला है, और ये सब कुछ करने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट है जेड इंटू साइन ए, तो ये जेड इंटू साइन ए अपॉन क्या हो जाएगा, जेड स्क्वेयर माइनस ये क्या हो जाएगा, 2z इंटू साइन ए प्लस 1, और यहाँ आई को अभी आप